शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 19 नवंबर 2023 की अव्यक्त मुरली है जो दोहराई जा रही है 3 अप्रैल 1996 की। आज की अव्यक्त मुरली में सबसे पहले बाबा कहते हैं कि सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। आज बेहद के पिता अपने बेहद के सदा सहयोगी साथियों को देख रहे हैं। चारों ओर के सदा सहयोगी बच्चे सदा बाबा के दिल पर दिल तख्त नशीन निराकार पिता को अपना अकाल तख्त भी नहीं है, लेकिन तुम बच्चों को कितने तख्त हैं? तो बाबा तख्त नशीन बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं। वाह मेरे तख्त नशीन बच्चे। बच्चे बाबा को देख खुश होते हैं। आप सभी बाबा को देख खुश होते हो, लेकिन बाबा कितने बच्चों को देख खुश होते हैं? क्योंकि हर एक बच्चा विशेष आत्मा है। चाहे लास्ट नंबर भी है, लेकिन फिर भी लास्ट होते भी विशेष कोटों में कोई में भी कोई की लिस्ट में है। इसलिए एक एक बच्चे को देख बाबा को ज्यादा खुशी है। वह आपको है, हम बच्चों को ज्यादा खुशी है कि बाबा को है? दोनों को। बाबा को कितने बच्चे हैं? बाबा हर एक बच्चे की खुशी देखकर कितना खुश होंगे। जितने बच्चे उतनी खुशी, और आपको सिर्फ डबल खुशी है। बस बाबा को तो जितने बच्चे उतनी खुशी मिल रही है, हमें क्या अपनी खुशी है बाबा की खुशी? बस बाबा कहते हैं इतना ही ना है, आपको परिवार की भी खुशी है, लेकिन बाबा की खुशी सदा काल की है। और आपकी खुशी सदा काल है या कभी नीचे ऊपर होती है? हो जाती है बाबा। तो बाबा समझाते हैं कि ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। ब्राह्मण जीवन जीना है तो मतलब खुशी हर श्वास में होनी चाहिए। खुशी नहीं तो फिर ब्राह्मण जीवन नहीं। और अविनाशी खुशी कभी कभी वाला नहीं, परसेंटेज वाला नहीं, इतना परसेंट खुश है, इतना परसेंट खुश है। खुशी मतलब 100% खुश और निरंतर खुश, हर श्वास में खुशी। खुशी तो खुशी है। आज 50% खुशी है, कल 100% है, तो जीवन का श्वास ऊपर नीचे है ना। इसका मतलब क्या है कि सांस ऊपर नीचे हो रहा है, तब तो कभी खुशी ज्यादा 50% हो जा रहा है, कभी 100% हो रहा है। तो बाबा ने पहले भी कहा है कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। तो ये पाठ सदा पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है? सदा अंडरलाइन है। एकदम विशेष तौर पर बात दिमाग में एकदम बुद्धि के पटल पर स्पष्ट है कि प्राण चले जाए पर खुशी न जाए। कभी कभी वाले क्या होंगे? सदा खुशी में रहने वाले पास विद ऑनर, और कभी कभी खुशी में रहने वालों को धर्मराजपुरी पार करनी पड़ेगी। पास विद ऑनर वाले एक क्षण में बाबा के साथ जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो आप सब कौन हो? साथ चलने वाले या रुकने वाले? साथ चलने वाले। ऐसा चार्ट है, बोलने को तो फटाक से बोल दिए, नहीं साथ चलने वाले में रहेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा चार्ट है क्योंकि विशेष डायमंड जुबली के वर्ष में बाबा की हर एक बच्चे के प्रति क्या शुभ आशा है वो तो जानते हो ना। हाँ जी बाबा। तो बाबा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण एक बात का विशेष और अटेंशन चाहिए। एक और बात है जो ऐसी है जो छूट रही है। जैसे सेवा में बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हो और डायमंड जुबली में विशेष सेवा का उमंग उत्साह है,
इसमें पास है वो। हर एक यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन अब विशेष क्या चाहिए? समय समीप है तो समय की समीपता के अनुसार अब कौन सी लहर होनी चाहिए? वैराग्य की। कौन सा वैराग्य? हद का या बेहद का? बेहद का बाबा। तो जितना सेवा का उमंग उत्साह है, उतना समय की आवश्यकता प्रमाण स्व स्थिति में बेहद का वैराग्य कहाँ तक है, कहाँ तक हम वैराग्य ला आ पाया है, वो चीज को जांचना है। क्योंकि आपके सेवा की सफलता है जल्दी से जल्दी प्रजा तैयार हो जाए, इसलिए सेवा करते हो ना। तो जब तक आप निमित्त आत्माओं में बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है, तो अन्य आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती। और जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं होगी तो चाहते हो कि बाबा का परिचय सबको मिले, लेकिन वो मिल नहीं सकता। वो हमारे में वो क्षमता नहीं रहेगी ना, जब तक हम वैराग्य वृत्ति में नहीं होंगे। तो बेहद का वैराग्य सदा काल का वैराग्य है। अगर समय प्रमाण व परिस्थितियों प्रमाण वैराग्य आता है तो समय नंबर 1 हो गया ना, तो समय ना हो गया आगे आगे, और आप नंबर 2 हो गए। तो परिस्थिति या समय ने वैराग्य दिलाया, परिस्थिति खत्म, समय पास हो गया, समय बीत गया, परिस्थिति बीत गया, तो वैराग्य भी पास हो गया। तो उसको क्या कहेंगे? बेहद का वैराग्य या हद का? हद का बाबा। तो अभी बेहद के वैराग्य चाहिए। अगर वैराग्य खंडित हो जाता है तो उसका मुख्य कारण है देह भान। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है, तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदा काल नहीं होता है, अल्पकाल का होता है। जब तक बेहद का वैराग्य नहीं आएगा ना, तो कोई भी बाबा कहते हैं कि संबंध से वैराग्य, ये बड़ी बात नहीं है। वो तो दुनिया में भी कईयों को दिल से वैराग्य आ जाता है, लेकिन यहाँ देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं, उन भिन्न भिन्न रूपों को तो जानते हो ना। कितने देह भान के रूप में है, उसका विस्तार तो जानते हो, लेकिन इस अनेक देह भान के रूपों को जानकर बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहना। देह भान और देही अभिमान यानी शरीर का भान और आत्म अभिमानी में बदल जाए। जो शरीर का अभिमान है वो आत्म अभिमानी में बदल जाए। जैसे एक जो देह भान है वो एकदम स्वाभाविक हो गया, इसको हम लोग अपने से अलग मानते ही नहीं, उस शरीर को ही पूरा मान लेते हैं कि मैं वही हूँ, मैं वो शरीर हूँ। तो उसके कारण देह अभिमान जो है वो हमारा एकदम स्वभाव में आ जाता है। ऐसे देही अभिमानी नेचुरल हो जाए। ऐसे ही हमें क्या एकदम स्वाभाविक लगे कि हम तो आत्मा है, ये शरीर का आधार लिए हुए, ये चीज हमारे स्वभाव में एकदम स्वाभाविक होने लगे, नेचुरल हो जाए। क्योंकि हर बात में पहला शब्द देह ही आता है। चाहे संबंध है तो भी देह का संबंध है, पदार्थ है तो देह के पदार्थ है, मूल आधार देह भान है। जब तक किसी भी रूप में देह भान है तो वैराग्य वृत्ति नहीं हो सकती। और बाबा ने देखा कि वर्तमान समय जो देह भान का विघ्न है, उसका कारण है कि देह को जो पुराने संस्कार हैं उसका वैराग्य नहीं है। पहले देह के पुराने संस्कारों से वैराग्य चाहिए। संस्कार स्थिति से नीचे ले आते हैं, संस्कार के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ता है। तो रिजल्ट में देखा कि देह के पुराने संस्कार से जब तक वैराग्य नहीं आया है, तब तक बेहद का वैराग्य सदा नहीं रहता। संस्कार भिन्न भिन्न रूप से अनेक तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो जहाँ किसी भी तरफ आकर्षण है वहाँ वैराग्य नहीं हो सकता। तो जांच करो कि मैंने अपने पुराने व व्यर्थ संस्कार से मुक्त है। तो बाबा कहते हैं जांच करो कि मैं अपने पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त हूँ। कितनी भी कोशिश करेंगे, करते भी हैं कि वैराग्य वृत्ति में रहें, लेकिन संस्कार कोई कोई के पास या मेजॉरिटी के पास किसी न किसी रूप में ऐसे प्रबल है जो अपनी तरफ खींचती है। तो पहले पुराने संस्कारों से वैराग्य। संस्कार न चाहते भी उमर्ज हो जाते हैं। क्यों?
बहुत सारे संस्कार जो हम नहीं चाहते हैं कि उभरा हुआ रहे, हमारा एकदम स्वाभाविक स्वभाव में रहे, लेकिन वो फिर भी उभर जाता है, अपने आप रह के बाहर आ जाता है। तो आप पूछते हैं इसका कारण मालूम है क्यों? चाहते नहीं हो लेकिन सूक्ष्म में संस्कारों को भस्म नहीं किया है, कहीं ना कहीं अंश मात्र रहे हुए हैं, छिपे हुए हैं। वो समय पर न चाहते हुए भी इमर्ज हो जाता है। फिर कहते हैं चाहते तो नहीं थे लेकिन क्या करें, हो गया, हो जाता है। ये कौन बोलता है? देवभान या देही अभिमानी। तो बाबा ने देखा कि संस्कारों से वैराग्य वृत्ति में कमजोरी है, खत्म किया है लेकिन अंश भी नहीं हो ऐसा खत्म नहीं किया है। और जहां अंश है तो वंश तो होगा ही। आज अंश है, समय प्रमाण वंश रूप भी ले आता है, तो परवश कर देता है। कहने में तो सभी क्या कहते हैं कि जैसे बाबा ज्ञानवान है वैसे हम भी ज्ञानवान हैं, लेकिन जब संस्कार का वाद होता है तो ज्ञानवान है या ज्ञान पुल है, क्या है? ज्ञानवान के बजाय ज्ञान के पुल बन जाते हैं। उस समय किसी से भी पूछो तो कहेंगे हाँ समझती तो मैं भी हूँ, समझता तो मैं भी हूँ, होना तो नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। तो ज्ञानवान हुए या ज्ञान के पुल हुए? ज्ञानवान अर्थात ज्ञान को खींचने वाले। और जो सच्चे ज्ञानवान हो जाएंगे ना, बाबा कहते हैं उसे कोई भी संस्कार, संबंध, पदार्थ वार नहीं कर सकता, फिर उसके ऊपर कोई हावी हो जाए ये हो नहीं सकता। तो डायमंड जुबली मना रहे हो। डायमंड जुबली का अर्थ है डायमंड बनना, अर्थात बेहद के वैरागी बनना। जितना सेवा का उमंग है उतना वैराग्य वृत्ति का ध्यान नहीं है, इसमें अलबेलापन है, चलता है, अरे होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा। तो समय आपका शिक्षक है या बाबा शिक्षक है? कौन है? बाबा है शिक्षक। तो फिर समय के भरोसे हम क्यों बैठे हैं? अगर समय पर परिवर्तन करेंगे तो आपका शिक्षक तो समय हो गया, आपकी रचना आपका शिक्षक हो, ये ठीक है? नहीं बाबा। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या कहते हो? समय पर ठीक कर लूंगी, हो जाएगा। बाबा को भी दिलासा देते हैं फिक्र नहीं करो, हो जाएगा, समय पर बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। तो समय को शिक्षक बनाना ये आप रचयिता के लिए शोभता है? नहीं बाबा। अच्छा लगता है? नहीं बाबा, नहीं। समय रचना है, आप रचयिता हो। तो रचना रचयिता का शिक्षक बने, ये रचयिता को शोभा नहीं देता। तो अभी जो बाबा ने समय दिया है उसमें वैराग्य वृत्ति को उभारना है, क्योंकि सेवा का खींचातान में वैराग्य वृत्ति खत्म हो जाती है। वैसे सेवा में खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, लेकिन बेहद का वैराग्य खत्म भी सेवा में ही होता है। इसलिए अब अपने अंदर इस वैराग्य वृत्ति को जगाओ। कल्प पहले भी बने तो आप ही थे कि और कोई थे? आप ही है ना? अंजी बाबा, सिर्फ बुझ गए हैं, भूल गए हैं, उसको उभारना है। जैसे सेवा के योजनाओं को वास्तविकता में सार्थक करते हैं, उसको इमर्ज करते हैं, उभारते हैं, तब सफलता मिलती है ना। ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को उभारो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हैं, और साधन तो आपको दिन प्रतिदिन ज्यादा ही मिलने हैं, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो, वो भूले नहीं, वो कहीं खत्म ना हो जाए। उसको हमेशा, वैराग्य वृत्ति को हमेशा उभार कर रखना है। साधन और साधना का संतुलन, क्योंकि आगे चल करके प्रकृति आपकी दासी होगी, सत्कार मिलेगा, स्वमान मिलेगा,
लेकिन सब कुछ होते वैराग्य वृत्ति कम नहीं हो, तो बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में अनुभव करते हो कि सेवा में व्यस्त हो गए हो। जैसे दुनिया वालों को सेवा का प्रभाव दिखाई देता है ना, ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति का प्रभाव दिखाई दे। आदि में आप सभी की स्थिति क्या थी? कराची में जब थे, बाहर की कोई सेवाएं नहीं थी, साधन थे, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल ने सेवा को बढ़ाया। तो जो डायमंड जुबली वाले हैं, उन्होंने आदि संस्कार हैं, अब मर्ज हो गए, वो कहीं खो गए हैं, बुझ गए हैं। अब फिर से इस वृत्ति को उभारो। आदि रत्नों के बेहद के वैराग्य वृत्ति ने स्थापना की। जो आदि रत्न थे, उन्होंने बेहद के वैराग्य वृत्ति से स्थापना की थी। तो बाबा कहते हैं इसका विस्तार भी वैसे ही होना चाहिए। इसकी क्वालिटी को अगर ऊपर करना है ना, अच्छा करना है ना, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति झलके इस स्थिति तक हमें ले जाना। अभी नई दुनिया की स्थापना के लिए फिर से वही वृत्ति, वही वायुमंडल उभारो। उसी को हमें तरोताजा करना है, आगे करना है। तो सुना क्या जरूरत है? हाँ जी बाबा, साधन ही नहीं है और कहो हमको तो वैराग्य है, तो कौन मानेगा? कोई साधन नहीं हो और बोलेंगे नहीं हम ना साधन वैराग्य में से भी साधन नहीं। साधन हो और वैराग्य हो, साधन होते हुए वैराग्य हो ना, तब वो हुआ वैराग्य। पहले के साधन और अभी के साधनों में कितना अंतर है। साधना छिप गई है और साधन प्रत्यक्ष हो गए हैं। अच्छा है, साधन बड़े दिल से इस्तेमाल करो, क्योंकि साधन आपके लिए ही है, लेकिन साधना को भूलो नहीं, उसको खोने मत दो। संतुलन पूरा होना चाहिए, साधना और साधन। जैसे दुनिया वालों को कहते हो कि कमल फूल समान बनो, तो साधन होते हुए कमल फूल समान बनो। साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपके कर्म का, योग का फल है। लेकिन वृत्ति की बात, वृत्ति में क्या चल रहा है, सब मदार उसी पर है। ऐसे तो नहीं कि साधन की प्रवृत्ति में, साधनों के वश फंस तो नहीं जाते। कमल फूल समान न्यारे और बाबा के प्यारे, तो इस्तेमाल करते हुए उन्होंने प्रभाव में नहीं आए, एकदम न्यारे। साधन बेहद के वैराग्य वृत्ति को मर्ज नहीं करें, भूलने नहीं दे। साधनों के प्रभाव में आकर के हम अपनी साधना को भूल ना जाए, इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अभी विश्व अति में जा रही है, तो अभी आवश्यकता है सच्चे वैराग्य वृत्ति की, और वो वायुमंडल बनाने वाले आप हो। पहले स्वयं में, फिर विश्व में। तो डायमंड जुबली वाले क्या करेंगे? लहर फैलाएंगे ना। आप लोग तो अनुभवी हैं, शुरू का अनुभव है ना। सब कुछ था, देशी घी खाओ जितना खा सकते, फिर भी बेहद की वैराग्य वृत्ति। दुनिया वाले तो देसी घी खाते हैं, लेकिन आप तो पीते थे। घी की नदियां देखी। तो डायमंड जुबली वालों को विशेष काम करना है, आपस में इकट्ठे हुए तो रूरिहान करना है। जैसे सेवा की मीटिंग करते हो, वैसे इसकी भी मीटिंग करो। तो जो बाबा कहते हैं, चाहते हैं कि क्षण में अशरीरी हो जाए, उसका आधार ये बेहद की वैराग्य वृत्ति है। नहीं तो कितनी भी कोशिश करेंगे, लेकिन क्षण में नहीं हो सकेंगे, युद्ध में ही चले जाएंगे। बार बार युद्ध का आदत बना रहेगा ना, तो बार बार युद्ध में चले जाएंगे। और जहां वैराग्य है, तो ये वैराग्य है योग्य धर्मी, वो सबसे सटीक आधार है। उसमें जो भी डालो, उसका फल फौरन निकलता है। तो क्या करना है? सभी को फील हो, सभी ये एहसास में आ जाए कि बस हमको भी अभी वैराग्य वृत्ति में जाना है, एकदम उसमें बेहद की वैराग्य वृत्ति में हो जाए।
अच्छा समझा क्या करना है? हाँ जी बाबा, सहज है या मुश्किल है? सहज है बाबा। थोड़ा थोड़ा आकर्षण तो होगी या नहीं? नहीं बाबा, साधन अपनी तरफ नहीं खींचेंगे, खींचेंगे बाबा लेकिन हम खिंचाएंगे नहीं। अभी अभ्यास चाहिए। जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे वहां स्थिति को क्षण में सेट कर सके। सेवा में आना है तो सेवा में आए, सेवा से न्यारे हो जाना है तो न्यारे हो जाए। ऐसा नहीं कि सेवा हमको खींचे, सेवा के बिना रह नहीं सके। जब चाहे, जैसे चाहे, विल पावर चाहिए। आत्मिक शक्ति जब एकदम उफान पर होगी ना, तो हम जब जिस समय जैसी स्थिति चाहेंगे वैसी स्थिति में टिक पाएंगे। इसके लिए बाबा कहते हैं विल पावर चाहिए। तो विल पावर है, स्टॉप तो स्टॉप हो जाए, एकदम विराम कहा और एकदम वहीं पे रुक जाए। ऐसे नहीं कि लगाओ पूर्ण विराम और हो जाए प्रश्न चिन्ह। पूर्ण विराम का मतलब पूर्ण विराम, विराम भी नहीं, पूर्ण विराम। जो चाहे वो प्रैक्टिकल में कर सकें, वास्तविक जीवन में ये काम हम कर सकें, ये स्थिति हमारी होनी चाहिए। सिर्फ मुंह से बोलते नहीं रहना है। चाहते हैं लेकिन होना मुश्किल है तो इसको क्या कहेंगे? विल पावर है कि सिर्फ पावर है? संकल्प किया, व्यर्थ समाप्त, तो क्षण में समाप्त हो जाए। एक बार संकल्प किया कि जितना व्यर्थ है सब समाप्त, तो मतलब समाप्त, फिर उसके अगले क्षण एक भी व्यर्थ ना आए। कह रहे कैसे रुकेंगे, क्या करेंगे? समाप्त मतलब समाप्त, कोई फिर व्यर्थ नहीं। तो बाबा ने सुनाया ना कि कई बच्चे कहते हैं कि हम योग में बैठते हैं लेकिन योग के बजाय युद्ध में होते हैं। योगी नहीं होते, योद्धा होते हैं। और युद्ध करने के अगर संस्कार बहुत काल रहे तो क्या बन जाएंगे? सूर्यवंशी व चंद्रवंशी। अगर युद्ध की आदत पड़ गई है, संस्कार बन गए, तो चंद्रवंशी हो जाएंगे। सोचा और हुआ, तब होंगे सूर्यवंशी। सोचना और होना एक क्षण का काम है। इसको कहते हैं विल पावर, आत्मिक शक्ति। तो आत्मिक शक्ति है कि योजना बहुत अच्छे बनाते, लेकिन योजना बनते हैं 10 और वास्तविकता में होते हैं 5। ऐसे तो नहीं होता। अगर आत्मिक शक्ति में थोड़ी भी कमी होगी ना, तो योजनाएं तो बनाएंगे 10 गो और होगा मात्र 5 गो। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा अगर होता है, सोचते तो बहुत अच्छा है, ये करेंगे, ये होगा, लेकिन वास्तविकता में अंतर पड़ जाता है। तो अभी ऐसी आत्मिक शक्ति हो कि संकल्प किया और कर्म में, वास्तविकता में हुआ पड़ा है, ऐसा अनुभव हो। जो भी संकल्प आए लगे कि ये तो बस हो गया। सोचने में फिर मूंझने में समय ना जाए कि कैसे होगा, कहाँ होगा, करने सकेंगे कि नहीं सकेंगे, इस तरह का नहीं हो। ये स्थिति हमारी होनी चाहिए। नहीं तो देखा जाता है कि अमृत वेले जब बाबा से रूरिहान करते, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, ये करेंगे, और जब रात होती है तो क्या रिजल्ट होती है? बाबा को खुश बहुत करते हैं, बातें इतनी मीठी मीठी करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी करते हैं, बाबा भी खुश हो जाते हैं। वाह मेरे बच्चे, कहते हैं बाबा बस आपने जो कहा ना, बस वो होना ही है, वहीं पड़ा है। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं ना, बातें बनाने में बड़े अच्छे होते हैं, बाबा ने बताया भी है पहले भी। तो कई तो बाबा को इतना दिलासा देते हैं कि बाबा हम नहीं होंगे तो कौन होगा? बाबा कल्प हम ही तो थे। खुश हो जाते हैं। हॉल में पीछे बैठने वालों से, पीछे बैठने वाले अच्छी तरह सुन रहे हो ना? बाबा पीछे वालों से भी पूछ रहे हैं कि वो भी बहुत बढ़िया बढ़िया बात बोलते हैं। आगे वालों से पहले पीछे वाले करेंगे। बैठे पीछे हो लेकिन सबसे समीप दिल पर हो। क्यों? दूसरों को मौका देना, ये सेवा की ना, तो सेवादारी सदा बाबा के दिल पर है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि हम भी अगर दादियां होती ना तो जरा सा, लेकिन
सामने तो क्या, फिर दिल पर हो। अगर भावना श्रेष्ठ है ना, तो बाबा कहते हैं सामने का बैठने की जरूरत, लौकिक में कहाँ बैठे हैं ना, वो फर्क नहीं पड़ता है। बाबा के दिल पर बैठ जाएंगे पीछे होकर के। तो और दिल पर भी साधारण दिल नहीं, तख्त है एकदम। दिल पर भी बाबा तख्त पर बिठाते हैं। तो दिल तख्त नशीन है ना। कहीं भी बैठे हो, चाहे इस कोने में बैठे हो, चाहे नीचे बैठे हो, चाहे कैबिन में बैठे हो, लेकिन बाबा के दिल पर हो। अच्छा, चारों ओर के तख्त नशीन श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं, सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति से वायुमंडल बनाने वाले विशेष आत्माएं, सदा अपने श्रेष्ठ विशेषताओं को कार्य में लगाने वाले विशेष आत्माएं, सदा एक बाबा के साथ और श्रीमद् के हाथ को अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाबा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, एक व्रता के राज को जान, वरदाता को राजी करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। वरदाता बाबा के पास अखूट वरदान है, जो जितना लेना चाहे खुला भंडार है। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे संपन्न बनते हैं और कोई यथाशक्ति संपन्न बनते हैं। सबसे ज्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। सिर्फ उनको राजी करने की विधि को जान लो तो सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। भोलेनाथ को राजी करने का विधि क्या है? सच्चा दिल। अपना दिल एकदम सच्चा रखेंगे ना, भोलेनाथ के दिल के तख्त पर हम आ जाएंगे, उनको राजी हो जाएंगे। बाबा कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो एक बार वो राजी हो गए तो फिर बाबा कहते हैं सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। तो वरदाता को एक शब्द सबसे प्रिय लगता है, एक व्रता। संकल्प स्वप्न में भी दूजा व्रता न हो, न संकल्प में न स्वप्न में कुछ भी दूसरा कोई भी ख्याल न हो। वृत्ति में रहे मेरा तो एक, दूसरा न कोई। जिसने इस राज को जाना उसकी झोली वरदानों से भरपूर रहती है। अंजी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि मनसा और वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करो तो दोहरा फल प्राप्त होता रहेगा। दोनों सेवाएं होंगी, मनसा भी वाचा भी, तो फल भी बाबा कहते हैं दोहरा मिलता रहेगा। और आज की अव्यक्त मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि कोई कैसा भी हो, ग्लानि करने वाला भी हो, तो भी आपके दिल से उस आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहें। इसका भी कल्याण हो, इसका भी बुद्धि शांत हो। आपके शुभ भावना वाले श्रेष्ठ संकल्प उसे परिवर्तन कर देंगे। हमारा शुभ संकल्प जब लगातार वहां जाएगा ना, तो वो बाबा कहते हैं उनका में भी परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।